देखिए, मैच की शुरुआत से पहले, मैच के स्टार्ट होने से पहले आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में नहीं आता है तो फिर आप लोगों को पेनलाइज किया जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। ये चैलेंज ट्रॉफी का भी रूल है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के फॉर्मेट में ये रूल हर जगह रहता है, इस बात का ख्याल रखना है। गेंदबाजी का सिलसिला शुरू करेंगे सुशील। लेदर क्रिकेट की ये बड़ी अच्छी टीम है FTL 11, लेकिन कल उन्होंने यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में हाथ आजमाए हैं और इस टूर्नामेंट में शुरुआत अच्छी की है, जीत के साथ शुरुआत की है। और हर मैच जीतना ज़रूरी है यदि आप तक टूर्नामेंट में अंत तक आपको यदि टूर्नामेंट में अंत तक बने रहना है तो। सलामी बल्लेबाजों की यदि हम बात करें तो नॉन स्ट्राइकर से इन पर महेश पाटिल है और उनके पार्टनर स्ट्राइकिंग एंड पर स्ट्राइक लेते हुए। पहली गेंद बैकफुट पर खेलने का प्रयास था, थोड़ी कम उछाल वाली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी लाइन, अच्छी शुरुआत करते हुए सुशील। बंटी स्पोर्ट्स को 2 रनों से पेनलाइज किया जा रहा है क्योंकि उनके एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में नहीं है और पेनल्टी के ये जो 2 रन है ये FTL 11 के स्कोर में ऐड किए जाएंगे जब उनकी बल्लेबाजी शुरू होगी। पहले ओवर के बाद जो भी स्कोर उनका रहेगा उसमें 2 रन ऐड किए जाएंगे। एक और बढ़िया गेंद, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। अच्छे टप्पे पर और अच्छे लाइन के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की सुशील ने। बिल्कुल, वहाँ पर सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हमने कल भी देखी थी सुशील की। अजय सर आज भी उसी तरह का स्टार्ट किया सुबह के सत्र में। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें। बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे पिछले गेंद पर, लेकिन पूरी तरह से मिस, डॉट बॉल। फिर से देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, थोड़ा शफल कर चुके थे, उछाल कम मिल रहा है और बल्लेबाज जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में नजर आते हुए। अभी तक कुछ खास निर्णायक फुटवर्क उन्होंने दिखाया नहीं है। सही पोजीशन में आए बिना शॉट्स खेलने की कोशिश और कोई भी गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए हैं। 3 लगातार डॉट गेंदें इस बार बल्ले पर लिया, लेकिन इनसाइड एज। चलिए, खाता तो खुला। पहला रन आज के दिन के खेल में बनता हुआ चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस गंवाने के बाद। वैसे बंटी स्पोर्ट्स भिवंडी तालुका क्रिकेट में एक बहुत अच्छा और बड़ा नाम भी माना जाता है। महेश पाटिल, क्लास है इनके पास, बढ़िया ड्राइव, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। अच्छा पूर्वानुमान लॉन्ग ऑफ के फील्डर का, एक ही रन पर सीमित रखा है बैट्समैन को। कुक से टीम के लिए खेलते ग्रामीण क्रिकेट में महेश पाटिल और सलामी बल्लेबाज का ही रोल अदा करते हैं, ज़्यादातर टॉप ऑफ द ऑर्डर ही खेले हैं और बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, सीधे बल्ले से कमाल की शॉट्स लगाते हैं। इस बार खोद कर निकालना पड़ा है। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। फील्डर्स काफ़ी सतर्क है, गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया और फील्डिंग भी बहुत ही बेहतरीन पहले ओवर में FTL 11 का। इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम का 3 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल, गजब की गेंदबाजी हम कहेंगे अजय सर यहाँ पर सुशील की, जिन्होंने मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को चौका या फिर कोई बड़ा हिट लगाने का। दबाव में डालकर रखा पूरी तरह से। पहली 3 गेंदों तो समझ ही नहीं आई थी बल्लेबाज को। उसके बाद महेश पाटिल का एक अच्छा ड्राइव हमें देखने को मिला लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन वहाँ पर भी एक ही रन आया। अब यहाँ पर चिंता रहेगी बंटी स्पोर्ट कोक्से के लिए कि आगे के ओवर्स में थोड़ा सा रन गति पर तेज़ी से रन बनाए जाए, क्योंकि 2 रनों का पेनलाइज भी उन्हें किया गया। इस बात का भी उन्हें ध्यान रहेगा कि उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन्स बनाने होंगे। लेकिन गेंदबाजी FTL 11 की कमाल की रही, हमने कल भी देखा और आज भी बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलती हुई अपने गेंदबाजी में FTL 11। अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया रोहित को। FTL टीम एक चेंज के साथ मैदान में उतरी है। खूबसूरत गेंद के साथ शुरुआत रोहित की। गेंदों की लेंथ को सही तरह से जज नहीं कर पा रहे बल्लेबाज। विकास पांडे टीम में नहीं है, उनकी जगह ज़रूर एक खिलाड़ी को मौका मिला है। इस बार आड़े बैट से सामने की तरफ प्रहार करते हुए बल्लेबाज
खिलाड़ी मौजूद है सामने, एक ही रन लेने का अवसर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, 4 रन, विकेट नहीं गिरा है। और महेश पाटिल जो है उन्होंने सिर्फ एक गेंद खेली है, और जो गेंद उन्होंने खेली थी उस पर बहुत ही बढ़िया शॉट खेला था, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी। तो अब उनके पास स्ट्राइक, इस बार स्लैश करना चाहते थे, चूक गए, हालांकि वाइड गेंद है। अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स को, और ये पहला अतिरिक्त रन। जी हाँ, इस बार बल्लेबाज की आंख से दूर रखना चाहते थे गेंदबाज रोहित, बहुत ज़्यादा दूर कर बैठे। पॉइंट गेंद घोषित किया अंपायर ने। इसी बीच अगली गेंद देखना है, वहां पर कोई क्या किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई थी और रन आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। देखिए अजय सर कहते हैं ना, करे कोई और भरे कोई और। वहां पर महेश पाटिल के बल्ले का एज लेकर गेंद पीछे की तरफ गई। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े फील्डर की अच्छी फील्डिंग, वहां पर उन्होंने तुरंत गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया, और विकेट कीपर भी अलर्ट थे, उन्होंने कलेक्ट करते ही बेल्स को बिखेर दिया और रन आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। सिंगल मिलना मुश्किल ही था वहां पर, हालांकि इनसाइड एज, बड़ा इनसाइड एज था और बाल बाल बच गए। महेश पाटिल गेंद ऑफ स्टंप के करीब से निकली थी विकेट कीपर को बीट करती हुई, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर सुशील बहुत ही चुस्त और चौकन ने उसके बाद अच्छा काम किया है। नवीन शर्मा ने भी गेंद हाथ में आने के बाद स्टंप्स बिखेर दिए उन्होंने, और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि विकेट फेंका गया है, जिस तरह से बल्लेबाज खेल भी रहे थे जो आउट हुए। पहला झटका लगा है इस वक्त बंटी स्पोर्ट कुक्से को। इसी बीच अगली गेंद वहां पर थोड़ा सा शफल हुए अटपटे अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ, वन बाउंस इनटू द फोर। 4 रनों के लिए एक अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर बल्लेबाज ने। बहुत अच्छा शॉट, और पहली बाउंड्री इस 5वें दिन के खेल में आते ही चौका जड़ा है। बैट्समैन ने खाता खोला है अपना। कल भी एफटीएल 11 ने पहले गेंदबाजी की थी और विपक्षी टीम को सिर्फ 30 रन बनाने का मौका दिया था। शॉट अच्छा था, लेकिन उस ओवर फील्डर मौजूद, जिसके चलते एक ही रन लेने का मौका। रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई बंटी स्पोर्ट्स की 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, अब जाकर 10 रन पर स्कोर पहुंचा है बंटी स्पोर्ट कुक्से का। इस ओवर में एक बाउंड्री देखने को जरूर मिली है। इसी बीच वहां पर अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, मिसफील्ड हुआ है शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर से। गेंद पीछे की तरफ तेजी से ट्रेवल हो रही थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, गेंद को रोका बाउंड्री लाइन से पहले और 2 रन अपने टीम के लिए कहीं ना कहीं बचाए शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने। इसी के साथ 2 ओवर का खेल हुआ खत्म। देखने कुल कितने रन बने हैं, 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और की आखिरी गेंद थोड़ी दिशाहीन थी, वहां पर मुझे लगता है कि वो छोड़ देती तो वाइड के रूप में रन मिल सकता था, लेकिन मौका देखा और प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन मोटा सिरा लगा था बल्ले का। तो ठीक 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रही है बंटी स्पोर्ट्स। 2 ओवर के पश्चात स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदें और शेष है यहां से, यदि कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन किया जा रहा है। नीतीश अब आक्रमण पर आते हुए, हितेश एक और राइट आर्म बॉलर, थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर। पहली गेंद जड़ में रखने का प्रयास, बढ़िया शॉट, उसको टर्न कर दिया है डिप मिड विकेट की तरफ। ओहो, फंबल, हल्का सा फंबल, और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे किए गए हैं। बिल्कुल, वहां पर डीप मिड विकेट में थोड़ा सा हुआ फंबल और बल्लेबाजों ने कर लिए 2 रन मुकम्मल। 2 की मदद से 14 रन। अच्छी गेंद थी ये, लेकिन किस्मत का सहारा मिलता हुआ बल्लेबाज को। ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चौका। बिल्कुल, वहां पर बल्ले का किनारा लगा, लेकिन विकेट कीपर का सहारा नहीं मिल पाया और गेंद देखिए कितनी
तेजी से ट्रैवल है और विकेट के पीछे तो काफी गति मिलती है। कभी भी गेंद वहां पर जाती है तो बहुत कम बार ही ऐसा देखने को मिलता है कि फील्डर उससे रोक पाते हैं। तेजी से ट्रैवल हुई, 4 रन मिल गए और चौके की मदद से स्कोर है 18। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर आड़े बल्ले से खेला, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ, 1 रन बनाए। तालमेल की कमी, वहां पर एक और बल्लेबाज रन आउट। आई थिंक महेश पाटिल रन आउट में, और बहुत बड़ा विकेट है अजय सर, जिस तरह आप बता रहे थे इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। जी हाँ, ग्रामीण क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है और एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन यहाँ पर गलती हुई, गलत फहमी दो बल्लेबाजों के बीच में। रन आउट हुए हैं महेश पाटिल, तो दोनों भी विकेट जो गिरे हैं वो रन आउट के स्वरूप में गिरे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही थी, पिछले कुछ गेंदों में अच्छे खासे रन्स भी आए थे, रनों की रफ्तार को भी बढ़ाया था बल्लेबाजों ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत समय जिस पर आउट हुए हैं महेश पाटिल। कुल मिलाकर 3 रनों का योगदान दिया उन्होंने, तो दोनों भी जो बल्लेबाज आउट हुए हैं उन्होंने 3-3 रन बनाए अपनी टीम के लिए। रन संख्या 19, 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए चौथे नंबर पर खेलने के लिए। देखिए अजय सर, हल्की सी खता और बंद हो गया खाता वहां पर बल्लेबाज महेश पाटिल का। देखिए आप खता नहीं कर सकते क्रिकेट के मैदान पर, बहुत मार्जिन ऑफ एरर कम रहता है, क्योंकि 6 ओवर का लिमिटेड गेम है। गेंदबाज गलती करे तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। रनिंग बिटवीन द विकेट में अगर आप थोड़ा सा भी मिस कम्युनिकेट होते हैं तो फिर बहुत बड़ा खामियाजा बैटिंग टीम को भी भुगतना पड़ता है। शुभम आए हैं नंबर 4 पर खेलने के लिए। पीछे रखा था, दिशाहीन भी है, गति में भी परिवर्तन करने की कोशिश, वहां पर थोड़ा धीमा डाला था, लेकिन दिशाहीन गेंद, नियंत्रणहीन गेंद थी हितेश की। फ्लिक करने का प्रयास, लीडिंग एज, हवा में रही थी गेंद, लेकिन विकेट कीपर नवीन शर्मा थोड़ी दूर रह गए। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी के पास भी उतना अवसर नहीं था। 1 रन से खाता खुला शुभम का। पैरों पर थी गेंद, ऑन साइड में फ्लिक के अंदाज में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लीडिंग एज, लेकिन लपक नहीं पाया कैच। इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने की कोशिश वहां पर। इसके बाद ग्रामीण क्रिकेट की तरफ हम रुख करेंगे, और आज का ग्रामीण क्रिकेट का पहला मैच अर्नव स्पोर्ट्स खारबाव बनाम आई देवी वडुनगर, बिग मैच। बेहतरीन गेंद, इस बार पैरों पर निशाना साधा था, फुलर लेंथ, यॉर्कर लेंथ पर गेंद को रखने की कोशिश, और यहाँ पर ऑन की तरफ खेला इस गेंद को और 6 रन भी बटोरे। मतलब कितना दमखम है बल्लेबाज के पास। पावर है शुभम के पास, और थ्रू द लाइन खेला था। और अब की बार बिल्कुल उनके स्लॉट में गेंद, एक और करारा प्रहार, एक और छक्का। बिल्कुल, अब गेंदबाज कहीं ना कहीं होते हुए हक्का बक्का। गजब की बल्लेबाज, ये देखिए इस बार तो स्लॉट में थी और बल्लेबाज ने अपना प्लॉट बना लिया वहां पर। अगर आप फुलर लेंथ की गेंदें करेंगे और आपके पास गति नहीं है तो फिर बल्लेबाज आपकी दुर्गति कर देगा। टोटल स्कोर हम इस सिक्सर की मदद से देखिए तो 35-35, अब पूरी तरह से वापसी करती हुई बंटी स्पोर्ट कुक से इस मुकाबले में। कमाल के स्ट्रोक्स खेलते हुए शुभम, शुभ संकेत देते हुए अपनी टीम को। और इसी बीच लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब भी यहाँ पर पहुंचते हुए, उनका हार्दिक स्वागत, और उनकी ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। 5वें दिन का ये पहला मैच सिटी इमर्जिंग का मुकाबला है। धीमी शुरुआत रही है बंटी स्पोर्ट्स की, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन अब सही समय पर गियर्स चेंज करते हुए बल्लेबाज शुभम 2 लगातार छक्के जड़ चुके हैं। अगली गेंद लेकर गेंदबाज रोहन, और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, थोड़ा सा लीडिंग एज लगा, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं था पॉइंट की दिशा में। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में भी रही थी, सिंगल लेने का मौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह चौथे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। इसके बाद ग्रामीण क्रिकेट का बड़ा मुकाबला देखना मत भूलिएगा। अर्नव स्पोर्ट्स खारबाव
और आई देवी नवकर के बीच में धीमी गति की गेंद में फंसाया बैट्समैन को। पुल करना चाहते थे लेकिन लगा है किनारा और कोई गलती नहीं विकेट कीपर द्वारा। तो इस तरह से विकेट अपने खाते में डालते हुए गेंदबाज रोहन अच्छी वापसी, 2 बड़े हिट्स लगे हैं, ये लेग कटर की तरह किया उन्होंने। और देखिए बैट्समैन के बल्ले के ऊपर चढ़ सी गई थी गेंद, सही पोजीशन में नहीं आ पाए। बॉडी वेट जिस तरह से वो पीछे की तरफ लेना चाहते थे मेरे ख्याल से बैकफुट पर, वो उतना ले नहीं पाए और काफ़ी शरीर के करीब आने के बाद वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश हुई थी। काफी धीमी गति की गेंद थी अजय सर, यही कारण था कि बहुत ज्यादा रुक कर उस स्ट्रोक को खेलने गए बल्लेबाज और फंस गए वहां पर। धीमी गति की गेंद पर जाल में फंसाया अपने रोहन पाटिल ने। इस वक्त एक और विकेट गिरता हुआ बंटी स्पोर्ट कुक्से का। तीसरा झटका लगा है, देखना है अभी भी वहां पर शुभम मौजूद हैं जो हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लगी पैर पर, थोड़ा वहाँ पर हड़बड़ाहट में नजर आया है बल्लेबाज। सिंगल लेना चाहते थे लेकिन आखिरकार मौका नहीं है उनके पास। हल्की सी अपील भी हुई थी, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है 37 रन 37, 3 विकेटों के नुकसान पर, बल्कि 36 रन 36। बिल्कुल, और अब हम कह सकते हैं जैसर की अच्छी वापसी देखने को मिली है इस पिछले ओवर में बंटी स्पोर्ट कोक्से की तरफ से। 2 बड़े हिट देखने को मिले, एक सिंगल आया, कुल 13 रन आए। एक सफलता जरूर हासिल की रोहन पाटिल ने जो कि विकास पांडे की जगह आज टीम में लाए गए हैं। लेकिन देखिए उनकी तरह गेंदबाजी तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है। अब सुशील को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। इस बार आगे रखा था फुलर लेन गेंद, बल्ला बहुत तेजी से चलाया वहां पर लेकिन हल्ला नहीं मचा पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल के साथ वहां पर शुरुआत की है सुशील ने। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फुल भी रखा था और थोड़ा तेज भी किया था। गेंदबाजी का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था इस मैच में, 3 ही रन दिए थे पहले ओवर में, बहुत किफायती गेंदबाजी की है। एक और फुलर लेन की गेंद, स्वीप करने का प्रयास, फिर से छकाया है बैट्समैन को। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और डेथ ओवर्स में इसी तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा भी की जाती है गेंदबाज से। जी हाँ बिल्कुल, जितना आगे रखने की कोशिश करता है गेंदबाज ताकि बल्लेबाज के पास मौका ना हो वो बड़े हिट लगाने का, बैकलिफ को ऊंचा करने का। क्या एक और यॉर्कर? जी नहीं, लेंथ बॉल और ये चली मैदान के बाहर। गजब का स्ट्रोक, 6 रन। इस बार शुभम ने कह दिया बहुत हुई, ये रनबंदी नहीं चलेगी। इस बार उन्होंने आड़े हाथों आड़े लिया गेंदबाज को। ये देखिए इस बार स्लॉट में गिर गई गेंद और बल्लेबाज ने उसे प्लॉट में भेज दिया 6 रनों के लिए। देखिए अजय सर, डेथ ओवर में इस लेन पर गेंदबाजी करना मानो अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। थोड़ा भी मौका मिलता है तो बड़े शॉट्स खेलने से चूकते नहीं है शुभम। इस बार फुल पर लेकर स्वीप किया, फील्डर है पीछे। अच्छा एफर्ट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। बहुत तेज गति से ट्रैवल कर रही थी गेंद और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि 2 रन बचाए हैं फील्डर ने। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम का 44 रन। तेज तर्रार पारी खेलते हुए शुभम 22 पर पहुंच चुके हैं। एक और लंबा हिट, स्लॉक स्विप, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया डिप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए। और इसके साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए बंटी स्पोर्ट्स के। बिल्कुल, घुटना टेक और सिक्सर। देखिए देखिए पहले पाँव को बहुत पहले ही जमीन पर टेक दिया, उसके बाद गेंद की उछाल पर आए और जब बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ, ये देखिए पहले कितना डीप इन क्रीज खड़े हैं वहां पर। शुभम अपने आप को समय देना चाहते हैं ताकि अगर यॉर्कर गेंद भी हो तो थोड़ा सा भी उन्हें मौका मिले बैकलिफ को ऊंचा करने का और वो सीधा ऊंचा और तगड़ा स्ट्रोक खेले। अब महंगे साबित होते हुए सुशील इस ओवर में, उनके स्पेल में एक गेंद अभी भी बाकी है। पहली 8 गेंदों में उन्होंने सिर्फ 3 ही रन दिए थे, लेकिन पिछली 3 गेंदों पर 14 रन आ चुके हैं। छोटी गेंद, धीमी गति की गेंद, हुक किया उसको और डिपॉजिट किया मैदान के बाहर। एक और सिक्सर। ये देखिए शुभम शुभ साबित होते हुए इस वक्त अपनी टीम के लिए। इस बार छोटी गेंद कर बैठे वहां पर और ये देखिए बहुत जगह भी दे दी थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी, बस बल्लेबाज को दिशा दिखानी थी और शुभम
ने तो दशा खराब करके रखी अब गेंदबाजों की। एक और अच्छा स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए, और इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर है अब तक 56, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच रही है बंटी स्पोर्ट्स टीम। जिस तरह की शुरुआत थी उसको देखते हुए ये जबरदस्त रिकवरी है। पहले 2 ओवर्स में तो सिर्फ 12 रन ही थे स्कोरबोर्ड पर, तीसरे ओवर में 11 रन आए, उसके बाद चौथे ओवर में 13 रन, और पिछला ओवर सुशील का सबसे महंगा ओवर इस पारी का, 20 रन खर्च किए उन्होंने अपने दूसरे ओवर में। तो रनों की रफ्तार को लगातार बढ़ाया जा रहा है, पारी को बहुत अच्छी तरह से पेश किया जा रहा है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज रोहित, इस बार उछाल थोड़ा कम था, अक्रॉस द लाइन खेला है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा, और बल्लेबाज ज़्यादा निराश भी नहीं रहेंगे सिंगल से, क्योंकि स्ट्राइक अब शुभम के पास, जो कि टॉप गियर में अपनी गाड़ी डाल चुके हैं, 5 छक्के जड़ चुके हैं और अर्धशतक बना भी सकते हैं। हालांकि 5 ही गेंदें शेष है, लेकिन 34 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। कल अमान स्पोर्ट्स के बल्लेबाज ने, अक्षय पाटिल ने अर्धशतकीय पारी खेली थी, एकमात्र अर्धशतक इस टूर्नामेंट में। एंगल डिलीवरी लेकिन थोड़ी छोटी थी, और ऑफ स्टंप की काफी बाहर, वाइड गेंद। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों कप्तानों को तैयार रहना है, आई देवी वडुनवगर के कैप्टन और अर्नव स्पोर्ट्स खारबाव के कैप्टन। एक बार फिर से लगेगा ग्रामीण का तड़का चैलेंज ट्रॉफी 2023 में। शॉर्ट बॉल, और ये पसंद करते हैं छोटी गेंदों को, हुक किया और फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रन मिलेंगे। हालांकि फील्डर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में है वहां पर मौजूद, लेकिन फील्डर के लिए मौका नहीं था, थोड़ी बाउंड्री लाइन के अंदर गिरी, पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखा के बाहर। बिल्कुल वहां पर देखकर खेला कि खाली इलाका किधर है, फील्डिंग को बिल्कुल नाप तोल कर शुभम ने इस स्ट्रोक को लगाया था। लॉन्ग लेग की दिशा में कोई भी फील्डर नहीं था, वहीं पर खेला, 1 बाउंस चौका मिलता हुआ शुभम को। स्कोर अब 62 पर पहुंचता हुआ, 62। अगली गेंद लेकर गेंदबाज रोहित, लो फुल टॉस, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, बैठक, 6 रन और। क्या बल्लेबाजी हो रही है शुभम की तरफ से, अजय सर हम बार बार लगातार देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। देखिए लोअर फुल टॉस गेंद थी, शफल हो गए थे, बैठक स्ट्रोक लगाया वहां पर स्वीप के अंदाज में, और गेंद सीधा गई आउट ऑफ द पक। कितना डीप इन क्रीज खड़े हैं शुभम, अजय सर हम बार बार बात कर रहे हैं, यही कारण है कि बहुत अच्छे तरीके से गेंद की उछाल को जज कर पा रहे हैं। छक्कों की बारिश यहाँ पर होती हुई चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर 44 पर पहुंच चुके हैं शुभम। सिर्फ 13 गेंदें खेली है, इस बार थोड़ा मिस हिट है, और फील्डर के पास मौका, कोई गलती नहीं डीप मिड विकेट पर। फुल टॉस थी, छक्का जड़ने का प्रयास लेकिन विफल हुआ, और एक बेहतरीन पारी का खात्मा होता हुआ 44 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए शुभम 68 पर गिरा है ये चौथा विकेट। बिल्कुल वहां पर अच्छा कैच भी पकड़ा डीप मिड विकेट में, अजय ने बिल्कुल कूल एंड कंपोज खड़े हुए थे, आखिरी समय तक निगाहें थी गेंद पर, और कैच को बहुत ही आसानी से समाप्त किया। देखिए अजय सर, कहा जाता है कैच कोई भी आसानी होता है जब तक पकड़ा ना जाए। ये देखिए लोअर फुल टॉस थी, इसे चाहते तो बहुत दूर भेज सकते थे, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, यही कारण है कि ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहां पर शुभम, और आउट होकर डग आउट लौटते हुए। यदि ये सिक्सर होता तो इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक भी होता। 14 गेंदों का केवल सामना किया और कमाल की पारी, 44 रन्स बनाए, भरपूर मनोरंजन किया दर्शकों का, और अपनी टीम को अच्छी स्थिति में लेकर चले गए है शुभम। कट करने का प्रयास था, उछाल लेती हुई गेंद, जरूर जगह थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए नए बैट्समैन, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अब केवल एक गेंद पारी में शेष है, 68 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद, फुलर लेंथ खुद कर निकालना पड़ा है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, 2 रन यहां पर लेना चाहेंगे। जी हाँ, पलटे हैं और सुरक्षित तरीके से पहुंचते हुए। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली टीम की। अपने निर्धारित 6 ओवर्स में उन्होंने बनाए हैं 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सुबह के सत्र को देखते हुए और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड को भी देखते हुए ये स्कोर काफ़ी अच्छा है, स्कोर मजबूत है, लेकिन क्या वो महफूज रहेगा या नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा। 71 रनों की चुनौती है मैच को जीतने के लिए FTL 11 के सामने। और FTL के गेंदबाजों की मैं एक बार फिर से तारीफ करना चाहूँगा कि केवल 25 मिनट में उन्होंने 6 ओवर्स पूरे किए हैं।
कल 27 मिनट में 6 ओवर्स पूरे किए थे, आज 25 मिनट में। तो आइए अब रुक करते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। ग्रामीण का आज का पहला मैच अर्नव स्पोर्ट्स खारबाव बनाम आई देवी वडुनवगर। सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत चॅलेंज ट्रॉफी 2023 मध्ये। आज आपण 5व्या दिवसाच्या खेळामध्ये आहोत या स्पर्धेमध्ये आणि आता ग्रामीण क्रिकेटकडे वळणार आहोत। आजचा हा ग्रामीण फॉर्मॅटमधील पहिला सामना आहे दोन बलाढ्य संघादरम्यान। एका बाजूला संघ आपण पाहणार आहोत आईदेवी वडुनवगर आणि दुसऱ्या बाजूला अर्नव स्पोर्ट्स खारबाव। सन्माननीय मच्छिंद्र घरत साहेब आपल्यामध्ये जोडले गेलेले आहेत। नेताजी सुभाष संघाचे माजी क्रिकेटपटू। टॉस कॉइन दोन्ही कॅप्टनच्या माहितीसाठी एका बाजूला चॅलेंज ट्रॉफी 2023 आणि दुसऱ्या बाजूला चॅलेंज स्पोर्ट्स। विनीत यांनी कॉल दिलाय खारबाव संघाकडून। चॅलेंज स्पोर्ट्स चॅलेंज ट्रॉफी अशी मागणी होती परंतु चॅलेंज स्पोर्ट्स आलेला आहे। थँक्यू सो मच घरत साहेब। रुज्वल टॉस तुमच्या बाजूने लागलेला आहे। किती आनंद होतोय विशेषतः या चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर आल्यानंतर। आम्ही बघितलेलं आहे की आईदेवी वडुनवगर संघाने या मैदानावर खूप चांगली कामगिरी यापूर्वी देखील केलेली आहे, विशेषतः महापौर चषक 2021 मध्ये। मात्र आता 2023 मध्ये हा शेवटचा महिना आणि त्याच्यामध्ये चॅलेंज ट्रॉफी चालू आहे, काय सांगाल? खरं तर चॅलेंज ग्राउंडवर खेळण्याचा आनंद हा जगावेगळा असतो सर। आणि या ग्राउंडवर वडुनगर गावाचा इतिहास नेहमी चांगलाच राहिलेला आहे आणि खेळ पण चांगलाच झालेला आहे। त्याचीच आशा करतोय की आज पण चांगला जाऊ। टॉस जिंकून काय करण्याचा निर्णय आहे? फिल्डिंग करू सर। क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे समोरचा संघ अर्नव स्पोर्ट्स खारबाव। खारबाव गावामध्ये देखील चांगले चांगले संघ आहेत आणि त्यापैकीच एक आहे अर्नव स्पोर्ट्स खारबाव। कशा दृष्टीने या टीमकडे पाहता? तुमची स्ट्रेंथ तुमच्या मते काय राहिलेली आहे आत्तापर्यंत? खारबाव संघ पण चांगलाच संघ आहे सर। एक मैत्रीपूर्ण लढत होईल आणि मॉर्निंग सेशन आहे म्हणून फिल्डिंग करू। चला तर थँक्यू सो मच, आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील या मॅचसाठी। विनीत टॉस गमावलेला आहे, काय वाटतं टॉस महत्त्वाचा होता? हो नक्कीच। आणि काय निर्णय घेतला असता जर तुम्ही टॉस जिंकला असता तर? आम्ही पण फिल्डिंग घेणार होतो। या नवीन हंगामासाठी कशा प्रकारे संघाची बांधणी केलेली आहे, कितपत सराव झालेला आहे या स्पर्धेसाठी? खूप सराव केलेला आहे आम्ही। चॅलेंज ट्रॉफी म्हणजेच एक स्वप्नपूर्तीच आहे। चॅलेंजची कुठलीही स्पर्धा असू द्यात, चॅलेंज ग्राउंडवर खेळण्याची संधी ही फार चांगली संधी असते। काय वाटतं किती स्कोअरपर्यंत जाणं गरजेचं असणार आहे 6 षटकांमध्ये? 60-70 पर्यंत। थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या महत्त्वाच्या मॅचसाठी। तर टॉस येथे संपन्न झालेला आहे आणि नाणेफेकीमधून समाचार असा आहे की आईदेवी वडुनवगर संघाने टॉस जिंकलाय। त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। खारबाव संघ प्रथम फलंदाजी करताना दिसेल या मॅचमध्ये। तर 25 ते 30 मिनिटांनंतर ही मॅच तुमच्या समोर असेल, कुठेही जाऊ नका। आपण वळूयात ऑनगोईंग मॅचच्या दिशेनं। सिटी इमर्जिंगचा सामना सुरू आहे आणि वळूयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। तेथे उपस्थित झालेले आहेत ज्येष्ठ समालोचक सिद्दीक भावे, ऐकूयात त्यांचा गोड आवाज। धन्यवाद अजय घरत। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023 की सुबह के सत्र की अद्भुत दुनिया में, जहां पे मुकाबला हो रहा है बंटी स्पोर्ट कुक से नीलेश देसले फैम टीम है और FTL 11 नवीन शर्मा फैम टीम के बीच में। लक्ष्य लक्ष्य जो है वो है बहुत ही भारी लक्ष्य, 71 रन। 1 मिनट के लिए खेल रोकना अंपायर। स्वयं नीलेश देसले हमारे साथ हैं, हालांकि वो टीम के ओनर हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नेताजी सुभाष की वो चौकड़ी आपको याद होंगी, मच्छिंद्र घरत
फरूक मुन्ना, संजय टावरे और शंकर टावरे। कल शंकर टावरे हमारे साथ थे, आज मचेंदर है। देखिए, नेताजी सुभाष के पूरे इतिहास को उठा के देखिए, मचेंदर और फरूक मुन्ना ने जब भी अच्छा स्टार्ट दिया, टीमें हमेशा जीती। मुकाबला चलता हुआ इस वक्त बंटी स्पोर्ट कुक से नीलेश देसले फेम टीम और एफटीएल फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक 11 नवीन शर्मा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही थी डेथ ओवर में शुभम की, और शुभम ने 44 रन बनाए। शुभम पाटिल वैसे भी कुक से बोरोली के बहुत बड़े बैट्समैन हैं। सुबह सुबह कमाल की इनिंग खेली, 44 बनाए। फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के सामने जो लक्ष्य है वह है 71 रनों का। हालांकि पहले इनिंग में 12वां खिलाड़ी ना होने की वजह से बंटी स्पोर्ट बोरियोली को 2 रन का पेनल्टी भी मिला है। देखना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए इस मरतबा बहुत ही करारा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे 1 रन, खाता खुला। यहाँ पर खाता खुला रोहन का, काशिफ सामना करने जा रहे हैं। गेंदबाजी कर रहे हैं अंकिश, सामना करेंगे काशिफ। अच्छा टोटल है 12 का। मनोज पांडे, सॉरी, ये सही फैसला है क्योंकि मनोज पांडे एक ऐसे बैट्समैन है जिनके पास स्ट्रोक लगाने की क्षमता है। इस मरतबा बोल्ड अराउंड द लेग्स, क्या एक्सप्रेस गेंद थी, बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई साफ बोल्ड के रूप में। व्हाट अ डिलीवरी, टुडे इज द फास्टेस्ट डिलीवरी। आइए सुबह के सत्र में, और बहुत बड़ी विकेट। मनोज पांडे जो बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे, शून्य का चश्मा पहन के, देखिए कितनी तेज गेंद थी, बेल्स को ट्रिप करती हुई निकल गई। बिल्कुल भावेश सर, बहुत ही गजब की डिलीवरी अराउंड दी लेग्स। वहां पर मनोज पांडे के पास बिल्कुल भी समय ही नहीं था कि वो बल्ला जब तक लाते गेंद बेल्स को छू कर निकल चुकी थी। पहला विकेट गिरता हुआ 1 पर फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक का। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी, ये जर्नी है प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी की। चुनौती भरा क्रिकेट आप देख रहे हैं। स्वागत है सुबह के सत्र में आपका। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, एडवोकेट मयूरेश पाटिल और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से हमारे बीच नीलेश देसले साहब हैं। देखिए बंटी स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट हो, ग्रामीण क्रिकेट हो, देसले खुद एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, ओनर भी है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। मचेंदर घरत, वन ऑफ द की बैट्समैन टाइम। वेलकम मचेंदर। इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, 1 रन। अजय गरत, अगर अंकिश की बॉलिंग देखें, ये भी थोड़े मसल्स गेंदबाज लग रहे हैं जिस तरह गेंदों को कर रहे। मसल्स गेंदबाज की एक खासियत रहती है। आपने साहिबान फक्की को देखा, प्रेम जॉली को देखा, नितिन बालाजी को देखा, इनकी गेंदें अगर सही जगह पे गिरी तो फिर इनको खेलना मुश्किल होता है। इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, डाउन द ग्राउंड खेला है। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी अब साइड स्क्रीन के सामने आए। इस बीच 2 रन, अच्छा स्ट्रोक, ऑन द राइज खेला हुआ शॉट बैट्समैन रोहन का। फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक का स्कोर आगे बढ़ता हुआ
4 पे पहुंचा है। टॉस को जीता था फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। इस मरतबा टर्न कर दिया आउटफील्ड में, कलाइयों के बलबूते पर 1 रन आता हुआ स्कोर में। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही है, केवल 5 रन है, हालांकि आस्किंग रन रेट 12 के करीब का है। मेरे साथ राकिब अंसारी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को पूरा कवरेज देते हैं। सिटी इमर्जिंग के उस कमेंटेटर को भी हम नहीं भूल सकते जो दुनिया में नहीं रहे, इफ्तिकार। इस मरतबा गेंद को तान दिया है, गेंद चली गई आउट ऑफ पार्क, नो बॉल है और 6 रन। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। बिल्कुल जबरदस्त स्ट्रोक वहां पर लगाया बल्लेबाज, आई थिंक काशिफ है वहां पर। जबरदस्त गेंद, आगे थी गेंद स्लॉट में और बल्लेबाज ने उसे फुल टोल के मारा 6 रनों के लिए। विशाल पाटिल, वॉकी टॉकी मैन, तुषार शिल्के आज बहुत ही फ्रेश मूड में हमारे साथ। 12 रन 1 विकेट, 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एकता सुपर लीग का जो लॉट है, ड्रॉ है, वो 11 तारीख को लाइव रहेगा प्रिंस मूवीज पे। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। अब हम कह सकते हैं कि जो आस्किंग रन रेट है उसको छू लिया है, लेकिन मनोज पांडे की बहुत बड़ी विकेट। जिस तरह दिखाया जा रहा था, दूध का दूध और पानी का पानी, नो बॉल जिस तरह हुआ था। प्रिंस मूवीज कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्रीज में पीछे जाके टर्न किया है, ऑन साइड में 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 14 पे पहुंचा है, 1 विकेट, 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। देखिए 1 ओवर 14, 2 रन पेनल्टी के हम ऐड कर रहे हैं, दोनों कैप्टन सुन ले। 1 ओवर की समाप्ति फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक ने बनाए 16 रन बिन 1 विकेट गंवाने के बाद। बिल्कुल वहाँ पर काशिफ जो 3 नंबर पर आए, बल्लेबाजी को अक्सर बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। जब भी उन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में जिस टीम से भी खेला, आज उन्हें 3 नंबर पर भेजा गया है। जब तक ये मौजूद रहेंगे तो FTL 11 की सांसें बरकरार रहेगी इस मुकाबले में। इस ग्राउंड पर इनके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। End of the first over, 16 for the loss of 1 wicket. You are watching Challenge Trophy 2023. Change in bowling now. Chetan brought into the attack. But this time pulls it straight to fielder at deep mid wicket. Enough time, batsman gets 1. His score is 17 for 1 wicket. Fast track logistic FTL 11 chasing a target of 71. Chetan this time try to improvise his stroke, try to play through his legs. Miss him outside the leg stump, just over the leg stump. Chetan, here we go. This time beauty, beauty. This is a swinging Yorker, balloon in the air. A lovely ball indeed, swing in the air and off the surface. Rakib, fine delivery from Chetan. Chetan, short, goes his back foot and pulls it, but not get too much elevation. Try to play
towards to the mid wicket. Ball is traveling wide of long on. बिल्कुल इस बार काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर इस स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की, गेंद थोड़ी सी चढ़ सी गई थी, उतनी अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं है, एक ही रन। Welcome Magic of Bhiwandi, Uma Chauhan joining with us. This time another fine delivery, another lovely delivery, spinning way to the batsman. Uma Chauhan and Machendra Kharat both are played in front of and I think Machendra also agree with Uma Chauhan's bowling. He's a magic. Turning on the onside, straight to fielder. Time for batsman, cross for an easy single. Score is end of the second over, 19 for the loss of 1 wicket. हमारे बीच मैजिक ऑफ भिवंडी का जादू, एक ऐसा जादू जो अपने करियर के 17-18 साल, राकिब उमा चौहान ने रिटायरमेंट जल्दी लिया, 17-18 साल तक लगातार एक ही तरह की गेंदबाजी करना। सिर्फ आरके ट्रॉफी का एक ही ऐसा ओवर है जहां उन्होंने 20+ रन दिए थे, वो भी ओपन इंडिया के सामने। लेकिन उसके बाद दूसरे सीजन में वही टीम सामने आई तो उनके सामने 4 विकेटें ली। ये है उमा चौहान। तेजस धोबी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। खेल की शुरुआत होती भी इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके खेलने की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंद थी सागर की, कट के अंदर की जानिब आई और 1 रन छुड़ाते हुए बल्लेबाज। कुल स्कोर 20 रन 1 विकेट। निश्चित रूपानं आपण पाहताय 71 धावांचा वण आणि पार करत असताना 2 षटकं संपलेत आणि तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या आहे 20। सागर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिला रही है, हालांकि खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं फाइन लेग लॉन्ग लेग की तरफ, थोड़ा अपने आप को घुमा नहीं पाए। देखिए क्रिकेट में बॉडी का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। विराट कोहली कहते हैं एक ज़माने में माधुरी दीक्षित के बारे में कहा जाता था, आजकल विराट कोहली, उनको अगर पाइप में से भी आप निकाल दो तो निकल जाएंगे। फिटनेस इस मरतबा पुल किया है पॉवरफुल अंदाज में 6 रन। एक चांगला स्ट्रोक आपण बघितलं सर, ऑन साईडला कन्वर्ट होताना आपण इथून मात्र पाहतोय। चांगला आहे, खूप वेळ चेंडूनी ही उंची खूप जास्ती पाहायला आपल्याला मिळाली, स्ट्रोक जरूर चांगला पाहायला मिळाला। आवश्यकता होती षटकाराची, कन्वर्ट होतं या सकाळच्या सत्रामध्ये, पहिला 6 असावा कदाचित या सत्रातील। 17 पे बल्लेबाजी करें काशिफ, कुल स्कोर है 27। काशिफ जब तक रहेंगे नवीन शर्मा की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। FTL 11 72-71 की चुनौती का पीछा कर रही है। इस वक्त ओवर नंबर 3 में 27 रन बने। अभी भी कहीं ना कहीं ये 3 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सागर कर रहे हैं काशिफ को। सागर आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड की तरफ से, ओ बढ़िया गेंद आगे रखा था, देखना है क्या कुछ हुआ है। फ्लाई स्लिप पे गेंद पहुंची है लेग बाय। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 28 पे पहुंचा है FTL 11 का स्कोर, 28 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। देखिए आज काफ़ी मनोज पांडे से अपेक्षा थी, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर भी थे, लेकिन बहुत खूबसूरत गेंद पर बोल्ड हो गए। महत्वाचा विकेट म्हणायला हरकत नाही। इथून चेंडू संपले, 4 धावसंख्या 28-28। इस मरतबा गेंद को खेल दिया आउटफील्ड में, 1 रन। देखिए भले से चेसिंग कंपलसरी नहीं है लेकिन ड्रेसिंग कंपलसरी है।
बंटी स्पोर्ट बोरियोली के 2 खिलाड़ी के जो ट्रैक हैं उनका कलर ब्लू है, एक ही तरह का कलर चाहिए, पट्टियों का कलर कोई भी रहो, लेकिन ब्लैक है तो फिर ब्लैक चाहिए, ब्लू है तो ब्लू चाहिए, और 2 रन का पेनल्टी दिया जा रहा है। ये है चैलेंज स्पोर्ट। इस मरतबा ऑन द राइस खेला है, 1 रन आता हुआ स्कोर में, 4 रन का पेनल्टी कहीं ले ना डूबे। पहले 2 रन का हुआ, अब 2 रन का है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 30, 2 रन का पेनल्टी ड्रेसिंग के लिए बंटी स्पोर्ट को दिया गया है। कुल मिलाकर 32 रन और 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति, 32 रन, 1 विकेट, बचे हुए 3 ओवर में 39 चाहिए। 3 षटकांचा विचार जर करायचा तर धावसंख्या चांगली आहे, टोटल 32 पाहायला मिळते या 3 षटकांपर्यंत, म्हणजे प्रवास अतिशय सुरेखपणे चालू आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. तीन ओवर की समाप्ति, रन बने 32, विकेट गिराए 1। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर है 32 रन, 1 विकेट। खेल की शुरुआत, इस मरतबा गेंद निकल गई है पीछे, 2 खिलाड़ी पीछा करें। चैलेंज की ये सबसे रैपिड बाउंड्री है और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से एफटीएल का स्कोर 36। नेक टू नेट फाइट हो रही है। ये देखिए, अंदर लगी थी, चाइनीज कट। शिवा जेव्हा त्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय तेव्हा तो फास्टली बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाताना आपण या मैदानात तरी पाहिलाय, आणि सेम तसाच प्रकारचा एक स्ट्रोक. चेतन स्विच हिट की कोशिश, भूल गए बल्लेबाज। काशिफ अच्छा खेल रहे हैं। घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो बिला वजह टेढ़ा भी नहीं करना चाहिए। गेंदबाजी कर रहे हैं चेतन, काशिफ के लिए। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, नहीं पहुंच पाएंगे खिलाड़ी। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच! एक लम्हे लगा था कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन क्या गजब का कैच लिया है और आउट हो गए। बहुत बड़ी विकेट एफटीएल की, आउट होके जा रहे काशिफ। असं वाटलं होतं सर की झेल होऊ शकणार नाहीये, पण करून दाखवलं, होत्याला नव्हतं करून दाखवलं या क्षेत्ररक्षकानं. चांगली झेल. स्कोर है इस वक्त 36 रन, 2 विकेट। नए बैट्समैन जीतू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। कल के मैच के हीरो इस वक्त एफटीएल में लग नहीं रहे। अभी भी अगर हम देखें तो रन काफी चाहिए। अच्छी बॉलिंग करे चेतन। इस मरतबा ऑफ वाली पे लेके ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, दूसरे की कॉल है, रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। 38 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचतं. तिसऱ्या षटकापर्यंत चांगली वाटचाल चालू होती या टीमची. पहले इनिंग में शॉर्ट गेंद, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, बढ़िया कॉलिंग, आउट हो गए बैट्समैन। देखिए शुभम पाटिल, जिन्हें पीटीसी का, पड़गा टेनिस क्रिकेट का उस्मान पटेल कहा जाता है, और आज उनके कुछ शॉट ने रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल की याद ताज़ा की।
वेलकम लेजेंडरी क्रिकेटर प्रमोद मात्रे हमसे जुड़ते हुए वेलकम। मैंने कल ही कहा था कि प्रमोद मात्रे, दीपक मडवी, अमोल पाटिल कई नाम हैं जो उम्र ज़्यादा होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अब एक शुमार नाम होता है राजन पाटिल का। स्कोर है इस वक्त 38, विकेट गिरी है 3। ऊपर लगी है एक और विकेट, क्या हैट्रिक कर पाएंगे? नहीं, उनका स्पेल खत्म हुआ है। लेकिन चेतन ने क्या बॉलिंग की है, 2 ओवर और कुल मिलाकर कितने रन दिए? 9 रन और 3 विकेट। एक्सलंट बॉलिंग स्पेल फ्रॉम चेतन। निश्चित रूपाने सर धावा तर कमी दिल्यात पण विकेट जास्ती प्रमाणात इथे मात्र विकेट टिपले गेलेत आणि ते गरजेचं होतं टीमला. 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 38, बिल्कुल नेक टू नेट फाइट। 4 ओवर की, 2 ओवर में कितने चाहिए आसिफ? तैतीस रन चाहिए। डू और डाई, करो या मरो। अस्तित्व जर का टिकवायचं असेल तर सामना जिंकणं आवश्यक आहे. पहली गेंद टर्न कर दिया ऑन साइड में। गेंदबाजी के लिए अंकिश को बुलाया गया है। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। 39 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले गेल्यानं आपण पाहताय. निश्चित रूपानं आवश्यकता भासेल आता मात्र विजयाकरिता 30 धावांची. अंकिशला आणले गेले गोलंदाजी मागपड. हो, हा बॉल पहा अगदी खणून काढतायत या चेंडूला स्वतः गोलंदाज. आता मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेमध्ये धावा वाचवायच्या संघाकरिता आणि कुठेतरी मात्र कमी धावांचं षटक डिलिव्हर करायचं असताना मग या भूमिका निभाव्या लागतातच. एक धाव मिळतीये, धावसंख्या 40 या अंकावर, म्हणजे विजयाकरिता अजूनही 31 धावांची आवश्यकता भासते टीम FTL 11. गोलंदाज अंकिश तयार. एज आपण पाहिली आणि फेक निर्धाव पाहायला मिळते. थोडंसं यष्टीरक्षकाकडून चुकी घडते की काय असं म्हणायला हरकत नाही आहे. 3 चेंडूचा खेळ संपुष्टात, धावसंख्या अजूनही स्थिरावतीये, ती म्हणजे 40 या अंकावर. अंकिशला आपण पाहताय चांगलचे 3 चेंडू हाताळतायत आतापर्यंत. गोलंदाज तयार होतोय. हो, बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आलाय. थोडीशी उंची कमी पाहायला मिळाली आहे. फ्लॅटमध्ये कन्वर्ट केला गेला या चेंडूला. 9 रनचा इशारा पहा, कारण क्षेत्ररक्षण थोडंसं बिघडलं गेलं ना चेंडू कलेक्ट करत असताना, तरी मात्र माहिती होतं की फेक कदाचित वेळेवर झाली तर कदाचित विकेट जाऊ शकते. आणि त्यामुळेच की काय धाव घेण्याला नापसंती दर्शवली. एखादा वेळेस समाधान मानलं गेलं. ज्या पद्धतीनं सिद्दीक बाबेसन म्हणले करो या मरोची ही लढत आहे, म्हणजे अस्तित्व टिकवायचं असेल तर मग सामना जिंकणं खूप गरजेचं आहे. हो, हा बॉल आपण इथून मात्र पाहताय झेलला होती संधी. झेल झालाय ड्रॉप, फायदा घेत आहेत फलंदाज. धाव मिळती एक, धावसंख्या 42, 42 या अंकावर. आत्तापर्यंत 5वं षटक आपण पाहताय आणि 5 चेंडूचा खेळ इथून मात्र आत्तापर्यंत संपुष्टात आलाय. धावसंख्या 42, 42. झोनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. एका हाताने झेल कन्वर्ट करायचा प्रयत्न होता किंवा कलेक्ट करण्याचा प्रयत्न होता या क्षेत्ररक्षकाचा. प्रयत्नाला यश आलेला नाही आहे. षटक क्रमांक समजा इथून क्रमांक 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 44 आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल 6 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. धावसंख्या 44 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले, म्हणजे विजयाकरिता आवश्यकता असेल 6 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता.
6 चेंडू विजयाकरिता इथून मात्र आवश्यकता असेल 27. 27 धावांची आवश्यकता अजूनही भासते. आव्हान तसं बघायचं झालं तर कठीण नाही आहे टीम FTL 11च्या समोर. फक्त एकच विचार करावा लागेल की आता मात्र खांदे सैल करावे लागतील आणि त्या अनुषंगानं फटकेबाजी चालू करावी लागेल. ऋतिकला आणलं गेलंय, शेवटचं षटक आहे, अंतिम षटक आहे. 6 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता असताना ऋतिकला गोलंदाजी ट्रॅकवर हे चेंडू महत्त्वाचे असतील. अर्थातच दोन्ही टीम करिता गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल आमच्या कमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं कन्वर्ट करतायत. फटका कन्वर्ट होईल बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, पण कुठेतरी टप्पा घेतल्यानंतर क्षेत्ररक्षक पोहोचतायत. उसळी धारण केल्यानंतर धावा मिळत आहेत 2 आणि धावा संख्या जाऊन पोहोचते 46. समीकरण बदलतं. 5 चेंडू विजयाकरिता 25 धावांची आवश्यकता. मोठ्या फटक्यांकरिता आता मात्र विचार करावा लागेल टीम FTL 11ला, कारण सिंगल डबलनी काही होणार नाही आहे, कारण 5 चेंडू विजयाकरिता 25 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू महत्वाचे असताना या चेंडूवर विकेटचं पतन. फलंदाजाला मिळतीये सफलता, माफ करा गोलंदाजाला मिळतीये सफलता. फलंदाजाला परतावा लागेल झेलबाच्या स्वरूपात तंबूच्या असल्याला. FTL 11 थोडंसं मॅचमधून बाहेर निघताना किंवा हातातून मॅच सोडताना पाहायला मिळत आहेत का? सध्या तरी तीच परिस्थिती पाहायला मिळते, कारण आता मात्र 4 चेंडू आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल ती म्हणजे पंचवीस धावांची. 4 चेंडू आणि 25 धावा. येणारा हा चेंडू महत्वाचा आहे कदाचित या टीम करिता, कारण पुढच्या 3 चेंडूवर 3 षटकार टोकले तरी 18 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचतं गोलंदाज तयार. चांगला स्ट्रोक वरच्या दिशेनं क्रिकेटच्या पाठ्यपुस्तकातील असलेला हा स्ट्रोक चौकार कन्वर्ट होईल या सकाळच्या सत्रामध्ये आणि धावा संख्या जाऊन पोहोचते चौकाराच्या बढतीनं ती म्हणजे 50 या अंकावर. समीकरण बदलेल. धावा संख्या 3 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज ऋतिक सज्ज होईल. स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं चेंडू तटवला जातोय. कदाचित परेश महाजन सर तिथे असावे स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेमध्ये. येस, गोकुळ सर आहेत, आपण पाहू शकताय. गोकुळ सर आहेत आणि ऑन स्ट्राईकला आपण पाहताय शकील सरांना. एक चांगली पंच आहेत या आपण पाहताय सातत्यानं त्यांनाही. रनआउटची संधी, विकेटचं पतन. गोलंदाजाला रनआउटच्या स्वरूपात परतावा लागेल तंबूच्या असलेला. चला बॅटिंग येऊ त्वरित. या औपचारिकता शिल्लक आहे आणि या शिक्कामोर्तब केला स्पोर्ट्स कुकसे संघानं या मॅचवर आणि बाणीची लढत असताना फायनली विजय मिळवत आहेत. विजयाच्या दिशेनं जवळ शिक्कामोर्तब करते बंटी स्पोर्ट्स कुकसे संघ. चांगली मॅच आपण पाहत आहे. सत्राकरिता आम्ही तुमच्या समोर जोडलो गेलो. मॅन ऑफ दी मॅचचं किताबी पोहोचवलं जाईल आणि आम्ही तुमच्यापर्यंत मॅच संपल्यावर ते पोहोचवू. अर्थातच मॅन ऑफ द मॅच देण्याकरिता प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जॉईन होतील तिथे मात्र अजय गरज सर. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावा संख्या 51. हलका स्ट्रोक आणि एक धाव इथे कन्वर्ट होईल. सामना विजयश्री होतो. इथून मात्र टीम बंटी स्पोर्ट्स कुकसे जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं कौतुक आणि अर्थातच या सामन्याचं हिरो, या सामन्याचं मॅन ऑफ दी मॅचचं किताब जातोय नो डाऊट शुभम पाटील. नक्कीच 71 धावांचं आव्हान आहे, म्हणजे हायस्कोरिंग मॅच असताना 44 धावांची वैयक्तिक खेळी ज्या खेळाडूनं साकारली शुभम पाटील. शुभम इज वेलकम. हे शुभम वेलकम, ज्याची 44 धावांची ज्यांनी खेळी साकारली. वेलकम अँड कलेक्ट युअर मॅन ऑफ द मॅच प्राइज. तुर्तास आम्ही थांबतोय. वळूयात आपण चॅलेंज ट्रॉफीच्या या टॉस बॉक्समध्ये. ओव्हर टू अजय गरज सर.
विनंती असेल की आज सामने थोडेसे जास्ती आहेत, त्यामुळं विनंती असेल की आपण थोडीशी घाई करायची मित्रांनो, क्षेत्ररक्षण सजवत असताना, फलंदाज पाठवत असताना. त्यामुळं आम्ही पहिल्या मॅचपासून तुम्हाला एकच पोचवू की आपण थोडीशी घाई करा. ओव्हर टू प्रेझेंटेशन बॉक्स. थँक्यू. थँक्यू सो मच तेजस धोबी. काय जबरदस्त बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाली आजच्या पहिल्याच मॅचमध्ये. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीमध्ये आता आम्ही जोडले गेलेले आहोत. सामनावीराचा पुरस्कार इथे दिला जाणार आहे. सिटी इमर्जिंग क्रिकेटमधून आपण सामना पाहिला FTL आणि बंटी स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान. बंटी स्पोर्ट्सने बाजी मारली आहे आणि सामनावीर ठरला आहे अर्थातच शुभम शेलार. सन्माननीय निलेशजी देशमुख साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. ग्रुप ग्रामपंचायत कुकसेचे विद्यमान सरपंच आणि बंटी स्पोर्ट्स संघाचे ओनर, त्यांच्या शुभ हस्ते ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी दिली जात आहे. थँक्यू सो मच निलेशजी. शुभम, कुठेतरी संघ अडचणीत सापडला होता, सुरुवात चांगली झाली नव्हती, तेव्हा तुम्ही बॅटिंगला आलात. काय होतं नेमकं मनात? सुरुवातीला थोडा वेळ घालवायचा की पहिल्याच बॉलपासून अटॅक? नाही, पहिले 1-2 रन काढणार होतो आणि 50+ जाण्याचा प्रयत्न होता, पण 60+, 70+ झाला. बॉलिंग लाईन चांगली होती. खूप चांगले दमदार फटके तुम्ही मारलेत, विशेषतः स्क्वेअर ऑफ द विकेट असतील किंवा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये. ह्या विभागामध्ये चांगला सराव तुम्ही करून आलेला आहात का? आणि आता येणाऱ्या मॅचमध्ये कदाचित समोर देखील चांगले फटके पाहायला मिळतील. हो, नक्कीच अजून प्रॅक्टिस करू, अजून चांगले प्रयत्न करत. काय वाटतं संघामध्ये बॅलन्स कसा आहे आणि एखादं असं क्षेत्र तुम्हाला वाटतं की ज्यामध्ये संघ थोडासा कमी पडला आहे, ज्याची भरपाई काढण्याचा प्रयत्न असेल पुढच्या मॅचमध्ये? बॅटिंगमध्ये थोडा स्टार्टिंगला पडलं. नेक्स्ट मॅचमध्ये 100% देण्याचा प्रयत्न करतील. आणि कसं वाटतं चॅलेंज ट्रॉफी तुम्हाला मिळालेली आहे, मॅन ऑफ द मॅचची चॅलेंज ट्रॉफी? खूपच आनंद वाटतंय. फर्स्ट टाइम चॅलेंज ट्रॉफीमध्ये मॅन ऑफ द मॅच भेटलं, त्याच्याबद्दल अभिनंदन. पुन्हा एकदा पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील. तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू शुभम शेलार, ज्यांनी 44 धावा ठोकल्या अवघ्या 14 चेंडूंचा सामना करत असताना. वळूयात आपण आता पुढील मॅचकडे. आता ग्रामीणकडे क्रिकेटकडे आपण वळतोय आणि ग्रामीण क्रिकेटची आजची पहिली मॅच खारबाव विपक्ष आईदेवी वडूनवगर. अर्णव स्पोर्ट्स खारबाव संघ ॲक्शनमध्ये असणार आहे. तर जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तेथे आपल्यासोबत जोडले जातील राखी अन्सारी. थैंक यू वेरी मच अजय सर. ओपनर बैट्समैन भेजना है प्लीज. अर्णव स्पोर्ट खारबाव, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अपने ओपनर बैट्समैन भेज देना है. देखिए समय का ख्याल रखना है, समय के लिए सहयोग करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है. आज टोटल 7 मैचेस हैं